अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी सीमा के ऊपर। सीमा को मैंने कुछ इशार अर्ज़ किए थे सीमा के ऊपर, सीमा की खिदमत में, सीमा आंटी की खिदमत में वो पेश किए थे। गाइज़, उसी के ऊपर मेरी आज की भी वीडियो है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को सीमा के हवाले से बताती रहती हूँ, दोस्तों, अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि जो सीमा आंटी हैं, सॉरी हैदर भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं। वो हैदर भाई के फादर के पास है, मतलब उनके दादा अब्बू के पास हैं वो बेटे, 2 बेटे हैं। सुनने में अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि 2 बेटे हैं। तो एक बेटे की उन्होंने हमें पिक्चर्स दिखाई थी और दूसरा जबकि स्कूल गया हुआ है। दोस्तों, वैसे मतलब मुझे कंफर्म नहीं ये बात है कि जो इंटरव्यू में हमारे हैं, जिस चैनल का नाम है वसीम भाई के रिएक्शंस, उन्होंने इंटरव्यू लिया है एक भाई के साथ जो बलोच कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने बताया है कि जब सीमा की और हैदर की शादी 2014 में हुई थी, तो इन्हों को गांव से निकाल दिया गया था। जिस गांव में सीमा की और हैदर की शादी हुई थी, इन्हों को उस गांव से निकाल दिया गया था और ये कराची गए थे उस टाइम में ना। दोस्तों, जैसा कि सीमा ने हमें बताया, इंटरव्यू में कहा कि उसके जो चाचा हैं, मतलब जो उसके चाचू हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो बहुत स्ट्रिक्टनेस करती हैं। जब वो उनको प्रेशराइज़ करती हैं, सर से दुपट्टा भी उतर जाए, या वो डांस वगैरह नहीं करने देते थे, या उन्हें मारपीट करते थे। दोस्तों, उस इंटरव्यू में वसीम भाई ने एक भाई से पूछा है कि क्या इनके चाचू मतलब वाकई स्ट्रिक्ट थे, रियली ये बात हकीकत है। तो दोस्तों, सुनने में आया है कि इनके चाचू बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनके सर से दुपट्टा भी उतर जाता था तो इनको मारते थे, पीटते थे, और ये इनको डांस वगैरह नहीं करने देते थे। वैसे सीमा आंटी, आपको तो मतलब अगर आपके चाचू इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको तो फिर उनका भी बिल्कुल भी डर नहीं है। आपने तो उनकी भी मतलब इज़्ज़त का लिहाज नहीं किया। दोस्तों, कुछ लोग, कुछ हिंदुस्तान वाले, कुछ मेजॉरिटी ये क्वेश्चन कर रही थी कि जो सीमा मुस्लिम से नॉन मुस्लिम हुई है, ठीक है, या उसने अपना मज़हब चेंज किया है, मुल्क चेंज किया है, वो पहले ही मुस्लिम नहीं थी। तो वसीम भाई ने उस इंटरव्यू में पूछा है, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है, जो उनके मोहल्ले में से एक लड़का था जिनके साथ वो बचपन से खेलती थी, उन्होंने बताया है कि वो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन अब तो ख़ैर वो मुस्लिम मतलब नहीं रह चुकी है, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़की थी। दोस्तों, यहाँ पे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो सीमा आंटी हैं, वो पहले तो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मुसलमान ख़ातून थी, और अब वो जो कि नहीं रह चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मतलब उनके घर वाले, उनके चाचू बहुत स्ट्रिक्टनेस करते थे उन पे, तो उन्होंने मुझे लगता है कि बचपन से कभी आज़ादी नहीं देखी, तो उन्हें जैसे ही मौका मिला, उसने मौके पे चौका लगाया, उसने ये काम किया है। दोस्तों, लेकिन इसने इस आज़ादी का, इस वक़्त का गलत फ़ायदा उठाया है सीमा आंटी ने। अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि सीमा आंटी के, हैदर भाई के और सीमा के 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो दोनों की जब ये कराची शिफ्ट हो गए थे, ये अपनी मर्ज़ी से, अगर सीमा आंटी कहती ना हम अपनी मर्ज़ी से कराची गए थे, ये अपनी मर्ज़ी से कराची नहीं गए थे। इनको जब इन्होंने शादी की थी, इनको गाँव से निकाला गया था। इनको धक्के मार के निकाला गया था गाँव से, क्योंकि जो बलोच ख़ानदान के लोग थे वो इस बात को गुनाह समझते थे कि ऐसे शादी करना, ये वो। तो इन्होंने तब ये कराची गए हैं, सीमा आंटी और हैदर भाई। दोस्तों, हैदर भाई के 2 बच्ची हैं। एक बेटे की वो मतलब चेहरा दिखा रही है, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि ये हैदर भाई के बच्चे हैं। अगर इस बात की हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये हैदर भाई के बच्चे हैं, देन हम आपको उनकी पिक्चर्स भी वाज़िहा करेंगे। दोस्तों, सीमा और हैदर जो दोस्तों, सीमा का, हैदर का या उनके बच्चों के रेलेवेंट जो इंटरव्यू उसके बच्चों का लिया है, वो वसीम भाई ने लिया है। वसीम के रिएक्शंस उसके चैनल का नाम है। दोस्तों, उसने पूरी डिटेल से इंटरव्यू उनका लिया है, जिनमें वो एक बच्चा दिखा रहे हैं मुबैना तौर पे कि ये एक बच्चा है, और जबकि दूसरे बच्चे की कह रहे हैं वो स्कूल गए हैं अपने दादा अब्बू के साथ। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।